नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शुरुआत करेंगे फटाफट खबर। पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गौरव की बात। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का दिया संदेश। नहीं रहे पीएम मोदी के गुरु रास बिहारी मणियार, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कहा अपने स्कूल शिक्षक के निधन से दुखी हूं, एक छात्र के रूप में जीवन भर उनका मार्गदर्शन मिला, मेरे जीवन में उनका अमूल्य योगदान। मणिपुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इम्फाल में महिला बाजार इमा किथेल का किया दौरा। उन्होंने कहा पीएम मोदी सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत में नारी शक्ति अपना पूरा योगदान दे सके, ये उसका उदाहरण है। केजरीवाल की बड़ी भविष्यवाणी, केजरीवाल ने कहा गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, पहली बार 27 साल के अंदर बीजेपी इतना बौखलाई है। उन्होंने कहा कि यहां लोग डरे हुए हैं, पहली बार मैंने सुना कि वोटर बताने में डरता है कि वो किसे वोट दे रहे हैं। गुजरात के डेडियापाड़ा में सीएम गहलोत ने सभा को किया संबोधित, कहा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। अशोक गहलोत का मोदी शाह पर निशाना, कहा पीएम मोदी और शाह जी ने यही डेरा डाल दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, कहा लोकसभा में कांग्रेस का विपक्ष का नेता भी नहीं चुना जाता, इस बार गुजरात में वही हाल होने वाला है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ गुजरात बनाने के लिए भी जन आरोग्य के लिए अब 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराया जाएगा। सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आए सामने, जैन की बैरक की सफाई और बिस्तर लगाते का वीडियो। भाजपा ने जेल में 10 लोगों से सेवा कराने का लगाया आरोप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सत्येंद्र जैन के जेल के मसाज वीडियो को लेकर कहा रेपिस्ट अब थेरेपिस्ट हो गए हैं, तिहाड़ जेल मसाज पार्लर बन गया है, तिहाड़ जेल में मसाज सेंटर खोल दिया है। सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल होने पर संबित पात्रा का निशाना, कहा सत्येंद्र जैन के लिए जेल में 10 लोग रखे गए हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। हर रोज उनका एक वीडियो सामने आ रहा है। लोग जानते हैं कि रोज सुबह टीवी पर सत्येंद्र जैन का एक नया वीडियो सामने आएगा। केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या कानून पर बात करते हुए कहा कि अगर इस पर कानून नहीं बना तो देश में एकता नहीं बचेगी। चीन में आज 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा होते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, कहा लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं, हम ये वोटों के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि ये लोगों को एक भावात्मक विचारधारा से जोड़ने की कोशिश है। गुजरात चुनाव पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा केजरीवाल ने कोरोना काल में मुस्लिमों को बदनाम करने का काम किया था। ओवैसी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्हें छोटा रिचार्ज कहा। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा कश्मीर का हल निकालना जाना जरूरी है, कश्मीर संविधान के जरिए भारत से जुड़ा है, बीजेपी ने संविधान खत्म कर दिया, कश्मीर मुद्दे के समाधान से ही परिणाम दिखेगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा प्यार के रिश्ते के बदले बर्बादी मिली, ख्यालों को जेल में नहीं डाला जा सकता। जयपुर में एबीवीपी का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया संबोधित, कहा मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अधिवेशन में शामिल हुआ। मायावती ने बीजेपी सरकार पर फिर साधा निशाना, कहा देश की जेलों में गरीब, अशिक्षित एवं कमजोर वर्ग के मामूली अपराधों वाले विचाराधीन कैदियों की भरमार है, जिनकी हालत अधिकतर दयनीय और अमानवीय है, जो अपने लोकतांत्रिक देश के लिए दुख व चिंता की बात है। इसके निदान के लिए सही प्रक्रिया व कार्रवाई जरूरी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे माता के दरबार, सीएम खट्टर ने मां वैष्णो देवी के किए दर्शन के बाद उन्होंने कहा हमने देश और प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद अयोध्या के विकास से संबंधित अधिकारियों के साथ अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 के संबंध में समीक्षा बैठक। कश्मीर में प्रतिबंधित जमात ए इस्लामी पर कार्रवाई, समूह की लगभग 90 करोड़ रुपए की 11 प्रमुख संपत्तियों को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जब्त किया गया। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा राजनीतिक धार्मिक संगठन है, जमात पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप है। कर्नाटक के बस स्टॉप पर बने 2 गुंबद हटाए गए, मस्जिद जैसे दिखने पर बीजेपी सांसद ने दी धमकी, बीजेपी सांसद ने कथित तौर पर बस स्टॉप को गिराने की धमकी दी।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में लगी आग। यात्रियों को बचाने के लिए स्थानीय पुलिस पहुंची। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। राजस्थान के भरतपुर में फायरिंग में 3 भाइयों की मौत। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया डिटेन। पहाड़ी राज्यों में जारी हिमपात और बारिश के कारण मैदानी इलाकों में बढ़ने लगी सर्दी। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर और मध्य भारत में सुबह शाम के वक्त लोगों को महसूस हो रही ठंड। तमाम जगहों पर तापमान में लगातार गिरावट देखी गई। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत खराब। दिल्ली के अक्षरधाम पर दिखी धुंध। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 315 श्रेणी में है। बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मेकी का निधन। 64 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। व्लादिमीर मेकी ने 9 नवंबर को किया था भारत का दौरा। इस दौरान मेकी ने मंत्री एस जयशंकर से की थी मुलाकात। बिहार के सारण में बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने 18 लोगों को कुचला। सड़क किनारे खाना खा रहे थे लोग। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिकंदरा में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पत्थर पर नक्काशी कलाकृतियों का किया अवलोकन। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सिकंदरा में बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज पर पत्थर की CNC मशीन का उद्घाटन किया। सिकंदरा में उपराज्यपाल के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। बांसवाड़ा में राजस्थान NHM एकीकृत महासंघ चिकित्सा विभाग के आह्वान पर कैंडल मार्च निकाला गया। सरकार के जन घोषणा पत्र में संविदा कार्मिकों को 100 दिवस में नियमितीकरण के वादे को पूरा करने की मांग को लेकर निकाला कैंडल मार्च। मांगे पूरी नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी। बूंदी के केशवरायपाटन में चोरी का खुलासा और अपराधियों के पकड़ने पर लोगों ने पुलिस का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। 6 महीने लगातार हो रही चोरियों और दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी भी जनाक्रोश यात्रा निकालेगी। बांसवाड़ा में इस यात्रा का आगाज 4 दिसंबर को होगा, जबकि 2 दिसंबर को शहर मुख्यालय पर यात्रा निकलेगी। करीब 12 दिन की इस यात्रा के दौरान बीजेपी के बड़े नेता प्रतिदिन करीब 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय करेंगे। नागौर के डेगाना में संविदा कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला। वरिष्ठ मदरसा पैरा टीचर मकसूद खान खोखर ने बताया कि सरकार संविदा कर्मियों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार के अन्याय के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कैंडल मार्च में राजीव गांधी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर, हॉस्पिटल संविदा कर्मी, पंचायत सहायक सहित संविदा कर्मी उपस्थित रहे। जालौर में 2 दिसंबर को बीजेपी की होने वाली जन आक्रोश यात्रा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को यात्रा के आयोजन को लेकर विभिन्न जिम्मेदारी और दायित्व सौंपे गए। जालौर में जिला कलेक्टर ईशांत जैन की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। नागौर के रियाबड़ी में संविधान दिवस पर SDM गौरीशंकर शर्मा ने अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने सभी को संविधान को पढ़कर सुनाया। इस दौरान SDM गौरीशंकर शर्मा, नायब तहसीलदार जीवाराम जनागल, RI कृष्णाराम ढाका, लक्ष्मी नारायण मौजूद रहे। नागौर के रियाबड़ी में गोरक्षनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत शोभा यात्रा निकाली गई। सनातन धर्म प्रेमियों और गादीदार संत नारायण नाथ महाराज के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा में श्रद्धालु ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चूरू के सरदार शहर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर किया गया जनसंपर्क। युवा कांग्रेस नेता आरिफ के नेतृत्व में पार्टी के प्रत्याशी अनिल शर्मा ने किया जनसंपर्क। डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा और मानवेंद्र बुदानिया रहे शामिल। वार्ड नंबर 35 और 43 में डोर टू डोर किया गया जनसंपर्क। तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य महाश्रमण मेड़ता सिटी पहुंचे, जहां विभिन्न जगहों पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने लोढो की पोल में 1 करोड़ की लागत से बने तेरापंथ भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर धर्मी चंद बोथरा, केसी बोकाडिया, पालिका अध्यक्ष गौतम टाक समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। जालौर में जिला कलेक्टर निशांत जैन के निर्देश पर उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने नेत्रहीन आवासीय विद्यालय, राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, मानसिक प्रबंधित पुनर्वास समेत कई विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों और उपस्थित अभिभावकों से संवाद किया।
झुंझुनू के बुहाना में शराब ठेके के विवाद को लेकर मारपीट और तोड़फोड़। आरोपियों ने सेल्समैन को बांधकर की मारपीट। आरोपियों ने कैंपर से टक्कर मारकर दुकान को किया क्षतिग्रस्त। सूचना पर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बदमाशों ने गुंडागर्दी करते हुए गोलगप्पे की रेहड़ी को पलट दिया। गोलगप्पे की रेहड़ी पर रखा सारा सामान टूटा। पीड़ित ने बताया कि कार सवार 5 आरोपियों ने गाली गलौज कर रेहड़ी को पलट दिया। रेहड़ी पर रखा कांच का काउंटर भी तोड़ा। सभी आरोपी फरार। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। श्रीगंगानगर में जीबी नहर में कचरा हटाते समय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार शव 20 से 25 दिन पुराना है और मौके पर ही अंतिम संस्कार शव का किया गया। शरीर पर कोई भी सामान नहीं होने के कारण शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। श्रीगंगानगर में 1 सप्ताह से किए जा रहे गौशाला का निर्माण को लेकर गौ सेवकों और व्यापार मंडल ने गहरा रोष जताया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र खीचड़ ने व्यापारियों और गौ सेवकों के साथ निर्माण का निरीक्षण किया। झुंझुनू में अनोखे तरीके से पहुंची बारात का हुआ भव्य स्वागत। दूल्हे के पिता ने प्रदूषण से बचने का दिया संदेश। दूल्हे सहित 11 ऊंट गाड़ियों में सवार होकर बुगाला गांव पहुंची बारात। इस दौरान बारातियों में काफी उत्साह नजर आया। प्रतापगढ़ में संयुक्त निदेशक संजीव कुमार पांड्या ने कृषि उपज मंडी का निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पांड्या नीलामी में भी पहुंचे और किसानों और व्यापारियों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। संजीव कुमार पांड्या ने किसानों से मंडी में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस संगठन पूरी तरह से जुटा। इसी के तहत एनएसयूआई की तरफ से माटी यात्रा निकाली जा रही है। शहरों की मिट्टी को इकट्ठा करके भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश में प्रवेश के दौरान इसी मिट्टी से यात्रियों को तिलक लगाकर अभिनंदन किया जाएगा। उदयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। भिक्षावृत्ति से में लिप्त लोगों के रेस्क्यू और पुनर्वास हेतु विशेष दल और वाहन को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने झंडी दिखाई। सिरोही के पालड़ी एम थाना कस्बे से नाबालिग किशोरी को किडनैप कर फिरोजाबाद ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाबालिग को परिजनों के हवाले किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भरतपुर के नदबई में व्यापारी की आंखों में मिर्च झोंककर नकदी और कागजों को ले जाने का मामला। नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने पीड़ित व्यापारी से मुलाकात की। विधायक जोगिंदर सिंह ने पीड़ित परिवार को दिया आश्वासन। साथ ही अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए। बूंदी के केशवराय पाटन में पुलिस ने नकबजनी और चोरी का खुलासा किया। पेट्रोल पंप पर हुई 2,10,000 रुपए की नकबजनी की वारदात का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। डीएसपी अंकित जैन के सुपरविजन में किया वारदात का खुलासा। राजसमंद के देवगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में संविधान दिवस का आयोजन हुआ। नेहरू युवा केंद्र के कैरियर महिला मंडल की ओर से किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला समाधान समिति सदस्य पेड वुमन भावना पालीवाल रहे और प्रार्थना सभा में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई और सभी को शपथ दिलाई गई। धौलपुर में पुलिस ने 3 बाल अपचारी को दस्तयाब किया। 3 बाल अपचारी बाल संप्रेक्षण गृह से गार्डों के साथ मारपीट कर फरार हुए थे। तीनों बाल अपचारी संगीन मामलों में निरुद्ध किए गए। चूरू के सरदार शहर में वार्ड 32 उपचुनाव में कांग्रेस की समीरा खान ने बीजेपी की नसीम बानो को 160 वोटों से हराया। उपखंड अधिकारी ने समीरा खान को संविधान द्वारा जारी नियमों की शपथ दिलाई। बीजेपी नेता रहे दिवंगत पार्षद अब्दुल रहमान के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। राजस्थान गुजरात के सरथुना बॉर्डर पर एक डंपर चालक नाकेबंदी तोड़कर हुआ फरार। पुलिस की सूचना पर गुजरात की बाकोर पुलिस ने डंपर के साथ चालक को गिरफ्तार किया। डंपर में अवैध शराब के 276 कार्टन थे भरे। शराब गुजरात चुनाव के तहत बांटी जाने वाली थी। पुलिस गिरफ्तार डंपर चालक से कर रही पूछताछ। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के उमरेह गांव में भैंस के विवाद को लेकर हुआ झगड़े में लगभग 1 दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना पर सदर थाना की पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की एमसीएच विंग की लिस्ट से हुई चोरी मामले में पुलिस की जांच जारी। पीएमओ डॉक्टर गगरानी और विंग प्रभारी नामा ने जांच अधिकारी को कराया
500 यूरिया खाद के बैग किसानों के लिए कराए गए उपलब्ध। यूरिया खाद वितरण के समय व्यवस्था डगमगाई, जिसके बाद वितरण को बंद किया गया। बूंदी के केशवराय पाटन में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया खुलासा। विभिन्न संगठनों और आमजन ने कापरेन थानाधिकारी मुकेश यादव और स्टाफ का किया सम्मान। कस्बे में भय मुक्त वातावरण देने पर एसपी और थानाधिकारी का जताया आभार। धौलपुर के दिहौली थाना क्षेत्र में महदपुरा गांव में पेट्रोल पंप से हुई चोरी। चोर से पेट्रोल पंप से 1,75,000 रुपए पर चोर ने किया हाथ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान की, जल्द होगी गिरफ्तारी। 12 के अंता में नगर पालिका के वार्ड 3 के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर नायक को 169 वोटों से विजयी घोषित किया गया। बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर को 491 मत मिले, वहीं कांग्रेस के देवी शंकर मेघवाल को 322 मत मिले। बीजेपी प्रत्याशी को 169 मतों से विजयी घोषित किया गया। बाड़मेर के कल्याणपुर में 66वीं राज्य स्तरीय स्पीड बॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ ब्रह्मधाम आसोतरा के गादीपति संत तुलछाराम जी महाराज कल्याणपुर पंचायत समिति के प्रधान उमेद सिंह ने किया और इस दौरान कई दिग्गज मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी निकालेगी आक्रोश रैली। दिसंबर में किया जाएगा आक्रोश रैली का आयोजन। इसकी तैयारियों को लेकर सुहागपुरा मंडल में बैठक का आयोजन किया गया। कोटा के मकबरा पुलिस ने 8 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी इरफान पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम कर रखा था घोषित। आरोपी कई लोगों के साथ ठगी की वारदात को दे चुका था अंजाम। राजसमंद के खेड़ा गांव के पास जंगल में मिला एक व्यक्ति का शव। पुलिस जांच में सामने आया कि व्यक्ति 4 दिनों से लापता था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में थी। सांसद मनोज राजौरिया ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं मनोज राजौरिया। सांसद मनोज राजौरिया ने मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद राजौरिया का किया स्वागत। नागौर में दरगाह हजरत सूफी हमीमुद्दीन नागौरी का 771वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने चादर अकीदत के फूल पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी। इसके साथ ही उर्स का मेला भी आकर्षण का केंद्र बना। बीकानेर में संविधान दिवस के अवसर पर पठन किया गया। भारत लोकतंत्र की जननी थीम के तहत सभी कार्यालयों में प्रस्तावना का किया गया पठन मुख्य थाना क्षेत्र के गांव दौताना में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी घाटा जंग हुई। सूचना पर बरौनी पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं गंभीर घायलों को जयपुर लाया गया। बूंदी में 3 दिवसीय 66वीं राज्य स्तरीय 17 वर्ष और 19 वर्ष छात्र छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। राज्य भर से आए सभी 34 जिले के 2500 खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने यहां पर थ्रो बॉल और टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। राजसमंद के समीपवर्ती बोरजखेड़ा गांव स्थित श्री निम्बोड़ा भेरूजी बाबूजी मंदिर पर ध्वजा कलश प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन। महोत्सव का 5 दिवसीय आयोजन हवन पूजन से प्रारंभ होगा। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। लाडनू में कलेक्टर कैंप का आयोजन हुआ। मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ में स्वीप गतिविधियों के तहत कैंप का आयोजन हुआ। कैंप में छात्राओं और स्टाफ को NVSP साइट और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर मतदाता सूचियों के नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन इत्यादि करने हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरने का हैंड्स ऑन मोबाइल पर और प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री यूनुस खान 1 दिवसीय दौरे पर पोखरण पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। साथ ही साथ यूनुस खान ने पोखरण के किले का अवलोकन भी किया।
कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग नहीं माने जाने के बाद पूरे प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जा सकते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। गुजरात के अंजार से 2 और 1.8 मीटर व्यास के पाइप मौके पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब तक 8.8 किलोमीटर लंबाई के पाइप पहुंच चुके हैं। इनकी लाइनिंग का काम भी जारी है। बता दें कि 1799 करोड़ की ये परियोजना मई 2025 में पूरी होगी। डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम में राधाकृष्ण मंदिर के स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव और 1008 कुंडीय विष्णु महायज्ञ का आगाज साबला हरिमंदिर के से महंत अच्युतानंद महाराज के नेतृत्व में बेड़ेश्वर धाम तक कलश यात्रा निकाली गई। जालौर सांसद देवजी पटेल गुजरात दौरे पर, उन्होंने विधानसभा चुनाव के चलते डीसा के रामसड़ में जनसभा को संबोधित किया। सांसद पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण भाई माली के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर मतदान की अपील की। जैसलमेर में राष्ट्रीय हृदय संस्थान दिल्ली के सीईओ और चीफ कार्डियक सर्जन ओपी यादव और सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन सुधीर चंद्रा ने प्रिया हॉस्पिटल का विजिट किया। उन्होंने अस्पताल के वार्डों में मरीजों को मिल रही सुविधाओं का अवलोकन किया। जालौर में राजीव गांधी युवा मित्र कानाराम सिंघल ने जन समूह संवाद बैठक का आयोजन किया। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस संरक्षण योजना का अनुमोदन किया। इसके लिए उन्होंने 2.60 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। निवाई उपखंड के बरौनी थाना क्षेत्र के पास एक गांव में एक व्यक्ति का शव कुएं में मिला। शव की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला। शव की शिनाख्त राम जयपुर रेफर कर दिया गया है। ट्रिपल मर्डर मामले में गुस्साए परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सवाई माधोपुर की बामनवास थाना पुलिस ने युवक का अपहरण कर हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ ब्रजेश मीणा ने बताया है कि रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक वेद प्रकाश मीणा का शव एक कार में मिला था। झालावाड़ में अकलेरा हाईवे पर लूट व अपहरण मामले में घाटोली पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 घंटे में मामले का पर्दाफाश किया। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि बदमाश NH 52 पर 3 लोगों का अपहरण कर उनकी बाइक छीन ले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर जंगल में तलाशी की। नागौर पुलिस नशे पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार सक्रिय। श्री बालाजी थाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 8 ग्राम स्मैक बरामद। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण के मामलों में गिरावट के साथ संक्रमित पशुओं का रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। विभाग की ओर से 1337 पशुओं को वैक्सीन भी लगाई गई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक श्रीनिवास ने बताया कि जिले में लंपी संक्रमण का प्रभाव लगातार कम हो रहा है। फतेहपुर सीकर में कांग्रेस सेवा दल की ओर से भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में साइकिल तिरंगा यात्रा का समापन। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र बाटड ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा के समर्थन में साइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में मजदूर विद्युत विभाग की 11,000 की लाइन की चपेट में आया। मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विद्युत विभाग के ठेकेदार कर्मचारियों ने मजदूर को पहले ही सावधानी पूर्वक कार्य करने की सलाह दी थी, उसके बावजूद भी वो कार्य करता रहा। डीडवाना के नजदीक केराप गांव में रोडवेज बस और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार घायल। स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और आगे की कार्रवाई की। कोटा के इटावा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जैसलमेर के लाठी में सवारियों से भरी निजी बस का अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी।
खाने से बची बस। हादसे में बस में सवार सभी सवारियां बाल बाल बची। ग्रामीणों ने बस में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बुलेट बाइक से पटाखे चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बुलेट बाइक को किया जब्त। पुलिस अधीक्षक जयदेव सियाग के निर्देशन में कार्रवाई की। जालौर में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ। 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक बीएलओ मतदान केंद्रों पर प्राप्त करेंगे आवेदन। निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने दी जानकारी। डूंगरपुर के देवल पंचायत क्षेत्र में बिजली की समस्या से परेशान किसानों का सब्र का बांध टूट गया। पंचायत क्षेत्र के किसान बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसानों ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर निर्बाध विद्युत आपूर्ति व देवल में सहायक अभियंता लगाने की मांग की। डेगाना की स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 2 दिवसीय 67वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारतीय वॉलीबॉल संघ महासचिव एवं नागौर जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल चौधरी एवं राज्य तीरंदाजी संघ अध्यक्ष हरिराम महिया, पूर्व प्रधान रामपाल महिया इस दौरान मौजूद रहे। नागौर के रियावड़ी में पंचायत समिति सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत सिंह गोदारा ने अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान विभिन्न कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।